बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पल्स फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको एक बार फिर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे आप लोग और गोल्ड को आपने एंजॉय भी किया होगा जो कुछ गोल्ड ने किया। बाकी लास्ट वीक बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। और जो एरियाज थे वो आपके सामने मैं रखता हूँ। ये हमने पहले एंट्री इधर से हमें मिली है, सेकंड एंट्री हमें इसके बॉटम से मिली है। नेक्स्ट आके इस जोन को ब्रेक करके मार्केट नीचे एक ब्रेकर प्लस सप्लाई से बाय साइड में गई है। और इससे पहले जो हमारा ऑल टाइम हाई था वो हमारा था ये वाला एरिया। मैंने 4577 का बोला हुआ था, 45 से 77 का बोला। मार्केट लगा के डाउन आएगी, मार्केट आई। नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या था? नेक्स्ट टारगेट था मेरा 4677, 46 से 77। मैंने कहा इसने लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि इस पे फर्ज है इधर जाना। और गैप ओपनिंग के बाद ये इसी एरिया को टच करके 5 पिप ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन इस एरिया को इसने टच करना था। वो इसने किया। अभी नेक्स्ट टारगेट इसका सुने जी, नेक्स्ट टारगेट है इसका 4720। ये आप अपने पास किसी बड़ी सी कॉपी के ऊपर लिख लें ताकि आपको नजर आए। और ये इसने लगाना ही लगाना, ना लगाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मैं तकरीबन कोई 20-22 दफा जो भी मैंने ऑल टाइम हाईस का बताया मार्केट ने वो लगाया ही लगाया। और नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये नहीं कि मेरे कहने पे मार्केट टारगेट लगाती है, मार्केट बताती है अभी मैं नेक्स्ट इधर तक जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा होता हूँ। अच्छा जी, अभी इस टॉपिक को करते हैं क्लोज और आगे देखते हैं जी क्या कंडीशन है, क्या हाल अहवाल है, किधर से हमने बाय करना है और किधर से हमने करना है सेल। सबसे पहले हम ना आते हैं वीकली में। वीकली में देखते हैं जी। वीकली में हमारे पास मार्केट ने 2-3 जगह पे गैप छोड़े हुए हैं। फर्स्ट गैप हमारा इधर आ रहा है, ये देखें एफवीजी जिसे हम कह रहे हैं, इम्बैलेंस जिसे कहते हैं 4521 पे। सेकंड हमारे पास ये एक नया इम्बैलेंस। मार्केट इस इम्बैलेंस को फौरन ही फिल करेगी। उसे फिल करने के लिए इसने रिट्रेस करना है। रिट्रेस करने के लिए मार्केट के पास आने के लिए यहाँ एक ये पॉइंट है, यहाँ एक ये पॉइंट है। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये है। अभी हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, हमारे पास ये एक आर्टर ब्लॉक बना हुआ है, ये आर्टर ब्लॉक बना हुआ है, ये रेड कैंडल। इसे भी हम छोड़ते हैं, मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। जो ड्राइंग हमने की हुई है उसे भी जरा ओपन कर लेते हैं। जी हाँ, अभी हमारे पास बेहतरीन एरिया ये, उससे गुजारे वाला एरिया ये। अभी तीसरा एरिया हमने ढूंढना है और वो हम इसी गैप में ढूंढेंगे। अभी हम इसी छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। और नीचे वाले जो एरियाज हमने मार्क किए हुए हैं वो सारे के सारे वैलिड हैं, ठीक है। ये नहीं है कि वो इनवैलिड है। ये वाला एरिया भी वैलिड है, उसके अलावा ये वाले एरियाज भी वैलिड है, ठीक है। लेकिन ये जो अभी माइनर एरियाज है अभी हम उनको नजरअंदाज करेंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं आज के दिन में हमने कोई ना कोई एरिया ढूंढना ट्रेड करने के लिए, तो वही ढूंढने के लिए हम छोटा टाइम फ्रेम में आए हैं। अभी मैं मजीद देखता हूँ इधर, इधर मजीद देखते हैं जी। ये हमारे पास जो रेंज है ये हमें बाय साइड में बैठने में हेल्प करेगी, ठीक है। ये एक एरिया हो गया। और दूसरा एरिया हम अगर देखें तो हमारे पास सेशन का जो, सॉरी वॉल्यूम है, सेशन का नहीं लगा हुआ, ठीक है, छोड़े, कोई मसला नहीं जी। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास इस एरिया को मजीद मिनिमाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास मजीद मिनिमाइज हो गया जी, ये वाला एरिया आ गया। और एक ये ब्रेकर है, छोटा सा ये एरिया। ये अभी मैंने कितने एरिया मार किए हैं? 2 एरिया, एक नीचे वाला, एक ये ऊपर वाला। अभी इन दोनों को हम ट्रेड किस तरह करेंगे? कंफर्मेशन देके करेंगे। और कंफर्मेशन स्कूप वाली भी चल सकती है, एंट्री मॉड्यूल वाली भी चल सकती है, दोनों में से जो भी आप कर लें, क्योंकि दोनों ही काम अल्हम्दुलिल्लाह करती हैं। कुछ है ये जो लोग नई नई चीजों की तरफ भाग रहे होते हैं ना ये नई चीजों पे काम कर सकते हैं, ना ये पुरानी चीजों पे काम कर सकते हैं। तो कंफर्मेशन जो है ना, जो आपको 2 कंफर्मेशन बताई हुई हैं वो सॉलिड कंफर्मेशन है, उन्हीं पे काम करें। अच्छा जी, हमारे पास बाइंग का ये एरिया, बाई के लिए आप इन एरिया से ट्राई कर सकते हैं। ये जो 3 मार्क है, सेलिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने कहा जी बाय ट्रेंड में सेल, लेकिन इसने रिट्रेस तो करना, नीचे तो इसने आना है। और सेलिंग के लिए जो हमारे पास इसका एरिया बन रहा है वो एरिया मेरी नजर में यही वाला है। ये बिल्कुल छोटा सा एरिया आएगा इधर, ठीक है, नहीं आता तो भाड़ में जाए, कोई जरूरत नहीं रास्ते में इसके साथ छेड़छाड़ करने की।
चलिए इसे डिलीट कर देते, कोई मसला नहीं है। इसको मैं लगा देता हूँ जी हॉरिजॉन्टल रे, ताकि आपको एरिया डिफाइन हो सके कि एरिया कौन सा है। और क्या ये एफईजी टेस्ट है जी? ठीक है, आप इसी एरिया से ट्राई करेंगे और एसएल आपका किधर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह से आप एसएल हंटिंग का वेट करना है। एसएल हंटिंग का क्यों वेट करना है? इस हाई को मार्केट एसएल हंटिंग करेगी और जो मूव एक्चुअल मूव होगी वो इस ऑर्डर ब्लॉक से होगी, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से एक्चुअल मूव होगी। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए आपने इधर से एंटर होना है और भाई जो आप लोगों का टारगेट होगा वो होगा ये वाला ब्रेकर होगा, ठीक है, ये ब्रेकर आपका टारगेट होगा। तो ये बहुत बड़ा मूव बन जाएगा इंशाल्लाह। अगर ऊपर जाती है तो ऊपर से लाजमन से सेल करें। बाकी बाय करिए, जो आपके पास एरियाज हैं उनको मैं एक दफा लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये हमारे पास एरिया आ गया जी, इसे हम लिख लेते हैं 4621 वाला हमारे पास एरिया है, ठीक है। और ये वाला एरिया हमारे पास 4614 तक आ रहा है, ये वाला एरिया। नेक्स्ट ये हमारे पास एरिया आ जाता है जी, ये हमारे पास कितना है 4599 से लेके ये हमारे पास आ रहा है 4577, ठीक है। अभी इसमें मजीद हम अपने एरिया को अगर निकालें तो ये आ जाता है जी 4589 से लेके ये वाला हमारा एरिया किधर तक बन रहा है 4578 तक, ठीक है। ये हमारे पास एरिया। और थर्ड जो हमारे पास एरिया है उसको भी हम साथ लिख लेते हैं जी, ये हमारे पास 4557 से लेके ये वाला एरिया हमारे पास बन रहा है 4535, ओके। ये हमारे पास एरियाज हैं जी। अभी इनको मैं आप थोड़ा जूम आउट करके आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद जो है ना हम सिल्वर और बीटीसी को हल्का सा टच करते हैं जी। ये हमारे पास आ गया जी इसका टोटल इंटरफेस। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी लेके अपने पास रख सकते हैं। ये हमारे पास टोटल इसका एरिया। अभी जरा हम बीटीसी और सिल्वर को थोड़ा टच कर लें। बीटीसी किधर गया जी? ये आ गया बीटीसी हमारे पास। बीटीसी में क्या कंडीशन है और बीटीसी किस जोन में आया हुआ है? बीटीसी हमारे बाइंग जोन में आया हुआ है। एक मिनट जी, हाँ बिल्कुल, बीटीसी हमारे बाय जोन में आया हुआ है वीकली में जी। हाँ, बीटीसी इधर से बाय है, ऑलरेडी जोन मार करके दिया हुआ मैंने आपको, ठीक है। इधर से आप इसे बाय में पकड़ सकते हैं और टीपी इसका जो मैंने बताया हुआ है सेम वही होगा। और अभी ये हमारा कुछ इस तरह से ये ग्राफ लगेगा, ठीक है। ये हमारा इस तरह से ग्राफ लगेगा, सेम वही एसएल और वही टीपी, कुछ भी नहीं बदला, वही सब पुराना है, ठीक है। इसे आप इधर से ट्रेड कर सकते हैं। अभी चलते हैं जी सिल्वर पे। ये सिल्वर को देखें तो एक मिनट, ये आ गया सिल्वर। कुछ बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि इसने इधर से जाना है और इधर से ये निकल गया आपके सामने। फर्स्ट जोन ये था, मैंने इधर से मूव आती है तो भी ठीक है, इधर से आती है तो भी ठीक है। अभी ये ऊपर चला गया, जब कोई ऊपर चला जाए तो फिर पछतावे का कोई फायदा नहीं होता। तो अभी देखते हैं जी कोई ऑप्शन अगर बची हुई है जी। ये ऑप्शन है एक छोटी सी ऑप्शन, बिल्कुल छोटी सी, और वो ये वाली है कि अगर इधर आके मिलता है आपको, अगर सिल्वर इधर मिलता है तो ट्रेड कर लीजिएगा, वरना फिर फिलहाल सब्र करें, इसमें कोई मजीद ऑप्शन नहीं है। मैंने गोल्ड सिल्वर बीटीसी की आपको मैसेज करके दे दी है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फॉरकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।